पेज नंबर 50 ओपन करें। हो गया? हमारा टॉपिक है आज का पौधे। ठीक है, चैप्टर नंबर 7, उसमें हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में और उसके बारे में भी हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, पौधे और उनके हिस्से। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा पौधे और इनके हिस्से। सेकंड पे हम पढ़ेंगे पौधों में बढ़ोतरी और तब्दीलियां, यानी कि पौधों का बढ़ना, बढ़ोतरी होगी तो कैसे वो बढ़ते हैं, कैसे वो तब्दील होते हैं। और एक टॉपिक हम पढ़ेंगे कि पौधों की अहमियत, कि पौधों की क्या अहमियत है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है पौधे और इनके हिस्से, उसके लिए मैंने ये एक पिक्चर बनाई हुई है कि देखिए सबसे पहले इसका होगा जड़ें। ठीक है, ये पौधे का पार्ट है जड़ें। उसके बाद जो सीधी स्टिक वाली तरह का हमारा होता है वो हमारे पास होता है तना। ठीक है, कौन सा हिस्सा होता है? तना। तने के बाद आएगा पत्ते। ठीक है, पत्ते और फिर फूल। इसके बाद है हमारे पास एक पार्ट फूल। ठीक है, फूल जो है वो बाज़ औक़ात कुछ फूल जो होते हैं वो फल में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, फूल से फिर जो है वो फल बनते हैं हमारे पास। अब बुक का पेज नंबर 50 देखेंगे। ज्यादातर पौधों में जड़ें, तने, पत्ते, फूल और फल होते हैं। वही हिस्से जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं, जड़ें, तना, पत्ते, फूल और फल, ये तमाम हिस्से मुख्तलिफ तरीकों से पौधों के काम आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जड़ें। जड़ें जो हैं वो पौधे को जमीन में गाड़े रखती हैं। ठीक है, वो मिट्टी से पानी जज़ब करती हैं। कुछ पौधों की जड़ें लंबी और पतली होती हैं, कुछ पौधों की जड़ें छोटी और मोटी होती है। जो हमारे पास जड़ी बूटियां होगी ना, जैसे पुदीना होता है, तो उसकी जड़ें जो है वो छोटी छोटी होंगी, और जो बड़ा हमारे पास दरख्त होगा उसकी जड़ें जो है वो बड़ी होगी और मोटी होगी। यहाँ पे 2 तस्वीरें बनी हुई हैं पेज नंबर 51 पे। देखें आप लोग, एक बरगद का दरख्त है और एक चीड़ का दरख्त है। चीड़ का जो दरख्त है वो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ पे पहाड़ होते हैं, और इनकी जड़ें जो हैं वो लंबी होती हैं। और कुछ पौधे गीली मिट्टी में उगने वाले होते हैं, उनकी जड़ें छोटी होती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी उन्होंने एक्टिविटी दी हुई है कि आप चंद ऐसी जड़ों के नाम बता सकते हैं जो हम खाते हैं। उन जड़ों के नाम बताने हैं जो हम खाते हैं। यहाँ पे उन्होंने पिक्चर भी हमें दी हुई है, बस हमने उनके नेम बताने हैं। तो फर्स्ट पिक्चर देखिए आपकी किस चीज की है? गाजर। वेरी गुड। गाजर एक जड़ है जो कि हम खाते हैं। यहाँ पे आप लोग पासवर्ड लिख भी लें गाजर। नीचे 9 बनी हुई है ना, वहां पे आप लोग लिखें गाजर। सेकंड पे हमारे पास एक और उन्होंने जड़ दी हुई है, वो कौन सी है बोला? मूली। मूली, ये भी एक जड़ है जो कि हम खाते हैं। थर्ड पे हमारे पास एक पिक्चर और बनी हुई है, वो बोला कौन सी है क्लास? शलजम। शलजम भी एक जड़ है। और लास्ट हमारे पास एक और पिक्चर है, वो कौन सी है बोला? चुकंदर। वेरी गुड। ये 4 जड़ें हैं जो कि हम खाते हैं। गाजर, मूली, शलजम और चुकंदर। वेरी गुड। चलिए आप पेज नंबर 52 ओपन करेंगे। अभी हमने पौधे के एक हिस्से के बारे में पढ़ा, जड़ों के बारे में, कि जड़ें जो हैं वो पौधे को जमीन में गाड़े रखती हैं। कुछ जड़ें जो हैं वो पतली होती हैं और कुछ जड़ें जो हैं वो मोटी होती हैं। अब हम बात करेंगे तने के बारे में कि तना क्या होता है। तना पौधे का वो हिस्सा है जो इसे थामे रखता है, यानी तने की मदद से पौधा जो है पूरा वो खड़ा होता है। पानी और खुराक जो होते हैं ना वो तने का हिस्सा, जैसे तने है ना, तो ये देखिए तने में से खुराक और पानी गुजर के ऊपर वाले सारे हिस्से पे जाएगा। ठीक है, इधर से तने में से गुजर के तो ऊपर जाएगा पत्तों तक, फिर वहां से फूल बनेंगे, फूल से फिर फल बनेंगे। कुछ पौधों के तने नरम होती हैं, कुछ पौधों के तने सख्त होते हैं। जैसे हम अगर एग्जाम्पल ले गन्ने की, गन्ना होता है, गन्ने की जड़ जमीन में होती है, तो गन्ने का तना जो है वो सख्त होता है ना, हार्ड होता है। और अगर इसी तरह हम धनिए की बात कर रहे हैं, अगर जड़ी बूटी है तो उसका तो बहुत सॉफ्ट सा होता है तना जो होता है। या फिर छोटे पौधे, तो पुदीने की अगर बात कर ले तो पुदीने की जो तना होगा वो नरम होगा कि सख्त होगा? नरम होगा। वेरी गुड। बड़ा दरख्त अगर होगा ना, बड़ा दरख्त, तो उसका तना सख्त होगा। जो छोटे छोटे
अर्थ हो गए उनके तने जो है वो नर्म हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे पत्तों की। पत्ते, अक्सर पौधों के पत्ते सब्ज होते हैं। पत्ते रोशनी, हवा और पानी को मिलाकर गुराब तैयार करते हैं। ठीक है, पौधे के लिए गुराब कौन सा हिस्सा तैयार करता है? पत्ते। गुराब कौन सा हिस्सा तैयार करता है? पत्ते। इस चीज से मिलकर रोशनी, हवा को मिला के तो वो पौधे के लिए गुराब तैयार करते हैं। पत्ते ऑक्सीजन गैस भी खारिज करते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन। कुछ पौधों के पत्ते बड़े, कुछ के छोटे होते हैं। पत्तों की शक्लें भी मुख्तलिफ होती है, उनकी शेप्स जो है पत्तों की, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स होंगे, पौधे अलग अलग होंगे, तो उनके जो पत्ते हैं उनकी शक्लें भी मुख्तलिफ होगी। देखिए ना कि जितने भी पौधे लगे हुए हैं तो हर एक के पत्ते और तरह के होंगे, सबकी शक्ल एक जैसी नहीं होगी। यहाँ पे उन्होंने बीज बनाए हुए हैं पत्ते। गुलाब का पत्ता है, पॉपुलर है, शाहबलूत है, देवदार है, ये कुछ पत्ते हैं, देखिए सबकी अलग अलग शेप है। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी हमारे पास एक्टिविटी है कि खोज लगाएं, यानी ढूंढे कुछ ऐसे पौधों का खोज लगाएं जिनके पत्ते हम खाते हैं। पहले हमने बात की थी, हमने जड़ें ढूंढी कि कौन सी जड़ें हम खाते हैं। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे पौधे तो जिनके पत्ते हम खाते हैं, जैसे पालक। पालक के पत्ते खाते हैं ना हम? गुड। इसके अलावा और भला क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा? किसी के माइंड में अगर कुछ आया तो किसके पत्ते और हम खाते हैं? जी बताएं आप जरा। पुदीना, वेरी गुड। पुदीने के पत्ते भी हम खाते हैं, पुदीना। यहाँ पे भी आप लोग लिखेंगे, जो लाइन है ना वहाँ पे आप लोग ये लफ्ज भी लिख लेंगे। पालक के पत्ते खाते हैं, पुदीने के, और इसके अलावा धनिया, वेरी गुड। धनिया, इसके पत्ते भी हम खाते हैं। इसके अलावा हम बंद गोभी करेंगे कि उसके पत्ते भी हम खाते हैं, ठीक है। पालक, पुदीना, धनिया, बंद गोभी। हो गया टू क्लास? Yes. Okay, now come on the next page, page number 54. तीन चीजों के बारे में हमने पढ़ा, जड़ें, तना और पत्ते। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फूल के बारे में। बहुत से पौधों पर फूल लगते हैं। फूल से क्या होता है कि फूल से बीज बनते हैं, बीज से नया पौधा उगता है। बाज फूल जो है वो फल में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि फूलों से फल बन जाते हैं। फल बीज को अपने अंदर महफूज कर लेते हैं। जैसे देखिए सेब होता है तो सेब के अंदर बीज होते हैं, और तरबूज होता है तो उसके अंदर भी बीज होते हैं, आड़ू के अंदर भी बीज होता है, ठीक है। इस तरह कुछ फल ऐसे होते हैं जो बीज को अपने अंदर महफूज कर लेते हैं। पौधों के हिस्सों की शिनाख्त करनी है और हर तस्वीर के नीचे पौधे के उस हिस्से का हमने नाम बताना है। जैसे गन्ना है तो गन्ना पौधे का कौन सा हिस्सा है टू क्लास? तना, वेरी गुड। गन्ना भी इस तरह होता है ना, तो गन्ना पौधे का कौन सा हिस्सा है? तना। तो यहाँ पे हम इसके पास लिखेंगे तना, गन्ने के पास लिखेंगे तना। अच्छा, टमाटर पौधे का कौन सा हिस्सा होगा? हल, वेरी गुड। टमाटर पौधे का कौन सा हिस्सा है? हल। पालक, पालक पौधे का कौन सा हिस्सा है? पत्ते। शलजम, इधर से आप लोग बोर्ड से हेल्प ले सकते हैं, पौधा बना हुआ है ना, आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि शलजम कौन सा हिस्सा है पौधे का? जड़ें, वेरी गुड। शलजम कौन सा हिस्सा है? जड़ें। फूल गोभी है हमारे पास, तो वो भी हमारे पास फल है, ठीक है। उसकी जड़ें नीचे होंगी तो ऊपर हमारे पास फल लगता है उसका। और गाजर कौन सा हिस्सा है पौधे का? जड़ें। एक गाजर है तो हम लिखेंगे जड़। यहाँ तक हमारा एक टॉपिक हुआ कि पौधे और इनके हिस्से कौन से हैं, ठीक है। पौधों के हमने पहले हिस्से देखे, फिर उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा कि कौन कौन से पौधे के हिस्से होते हैं और किस तरह वो काम करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे टॉपिक जो हमारे पास दूसरा है कि पौधों में बढ़ोतरी और तब्दीलियां, ठीक है।
बढ़ते और तब्दील होते हैं। ज्यादातर पौधे बीजों से उगते हैं, ठीक है, बीज हम लगाते हैं तो उससे फिर वो पौधा उगेगा। कुछ पौधे तने या जड़ से भी उगते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लें ना, अगर गन्ने की ही बात करें तो गन्ने का जो तना होता है उसको ही काट के जमीन में वो किया जाता है तो फिर उससे वो गन्ना उगता है, ठीक है, तो वो तने से उगने वाला पौधा हो गया। और कुछ बीजों से उगते हैं। जड़ से उगने वाले पौधे हैं गाजर, मूली, शलजम और चुकंदर के पौधे, ये जड़ की मदद से उगते हैं। तने से उगने वाले पौधे हैं गुलाब, गन्ना, लीमू और माल्टे के पौधे तने की मदद से भी उग सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है बीजों से नए पौधे, बीज फूलों में बनते हैं। सेब, आम, गुलाब और मैरीगोल्ड वगैरह के पौधों पर फूल लगते हैं। कुछ पौधों पर फूल नहीं लगते। यहाँ पे उन्होंने हमें पिक्चर्स भी दी हुई है। गुलाब का पौधा है तो उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं और आगे खोजा है और उसके ऊपर फूल नहीं लगे हुए। चीड़, खोजा, फिरन और मोस के पौधों पर फूल नहीं लगते, जिनकी उन्होंने हमें पिक्चर्स भी 3 दी हुई है, खोजा, मोस और फिरन की। इन पे फूल नहीं लगते, जबकि गुलाब के पौधे पे फूल लगते हैं। बीज कैसे बनते हैं ये देखेंगे कि फूल के एक हिस्से में चिपकने वाला सफूल बनता है। हमारे पास फूल की पिक्चर भी है, जिसे सरदाने कहते हैं। फूल का दूसरा हिस्सा इनसे मिलके जो है वो बीज बनाता है। बाद में फूल का ये हिस्सा फल में तब्दील हो जाता है, ठीक है। पहले बीज का हिस्सा मिलके क्या बनाता है, फूल, और फिर वो फूल से फल में तब्दील हो जाते हैं। फल बीजों को महफूज रखते हैं, ये इन्हें उगने में भी मदद। बीज से नया पौधा उगता है। हर बीज की शक्ल और जिसामत मुख्तलिफ होती है। जिस तरह पीछे हमने पढ़ा था ना कि पत्तों की भी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, हर पौधे के पत्ते और शक्ल के होते हैं। इसी तरह हर फल के जो बीज हैं वो भी अलग अलग शक्ल के होते हैं। यहाँ पे देखिए बुक पे पेज नंबर 59 पे आम का बीज, सेब का बीज, खजूर का बीज, मकई का बीज, लोबिये का बीज और मटर का बीज। तो हर बीज की शक्ल दूसरे से मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ है ना। पौधे फिर कैसे बढ़ते हैं, बहुत से पौधे बीज से अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं। बीज पानी जज़ब करता है। जब हम बीज बोते हैं फिर उसको पानी देते हैं तो पानी को बीज अपने अंदर जज़ब कर लेता है। बीज का छिलका फटने पर एक नन्हा पौधा बाहर निकलता है, बिल्कुल छोटा सा। पौधा बड़ा होकर फूल बनाता है, फूल में बीज बनते हैं। इस तरह पौधे का नया दौरे ख्याल शुरू होता है। फिर फूल में बीज बनते हैं, फिर इस बीज को लेके बोएंगे तो फिर वही वाला प्रोसेस होगा, उसको पानी देंगे, फिर छोटा पौधा बनेगा, बड़ा बनेगा, फिर बीज बनेंगे। तो ये जो दौरे ख्याल है ये रिपीट होता रहेगा उनका। यहाँ पे उन्होंने नीचे पिक्चर भी दी है, देखिए पहले उन्होंने बीज लगाया, बीज से छोटा सा पौधा बना, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा पौधा हुआ, फिर जब वो बड़ा पौधा हो गया तो उसके ऊपर फूल लगे हैं, फिर उसके ऊपर फल भी लगे हैं। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे कि पौधों की अहमियत क्या है, पौधे कैसे जरूरी हैं। पौधे कई किस्म के होते हैं। जड़ी बूटियां छोटे जैसे पुदीना, धनिया हो गया, ठीक है, ये हमारे पास जड़ी बूटियां होंगी। झाड़ीनुमा पौधे जैसे गुलाब का पौधा होता है तो उसकी झाड़ियां होती हैं, झाड़ीनुमा पौधे। और दरख्त, बड़े जो दरख्त हो जाते हैं हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। जमीन पर जिंदगी कायम रखने के लिए पौधे बहुत अहम हैं। वो दूसरी तमाम जानदार चीजों को जिंदा रखते हैं। हमारी खुराक यानी फल, सब्जियां, मसाले, अद्वियात, कागज, कपड़ा और खुशबुएं सब कुछ पौधों से हासिल होता है। पौधों का कचरा कुदरती खाद होता है। हम उस कुदरती खाद से पौधे और फसलें उगाते हैं। पौधे हवा को साफ करते हैं। देखिए कितने फायदे बताए जा रहे हैं पौधों के। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है वो खारिज करते हैं। जैसे हम भी सांस लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर देते हैं। इसी तरह पौधों का भी प्रोसेस होता है। सांस लेते वक्त हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। जहाँ ज्यादा दरख्त हो वहाँ ठंडक का एहसास ज्यादा होता है। इन इलाकों में बारिशें ज्यादा बरसती हैं जहाँ पे पौधे ज्यादा होते हैं। यही वजह है कि सहराओं में बारिशें कम होती हैं, वहाँ पे पौधे नहीं होते तो वहाँ पे बारिशें कम होती हैं। सरसब्ज इलाकों में फिजाई आलूदगी भी बहुत कम होती है, यानी कि हवा की जो आलूदगी होती है ना, जहाँ पे पौधे ज्यादा वहाँ पे वो आलूदगी भी कम होगी। पौधे मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने में मदद देते हैं, यानी कि वेदर को चेंज कर देते हैं। पौधे जहाँ पे ज्यादा होगा ना वहाँ पे मौसम और तरह का होगा, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। यहाँ पे मैंने हमें एक क्वेश्चन दिया और वही कि सहरा में बारिशें कम क्यों बरसती हैं, तो बताया कि बच्चा क्यों सहरा में बारिशें कम बरसती है।
वहाँ पौधे नहीं होते। गुड, वहाँ पे पौधे कम होते हैं, इसलिए वहाँ पे बारिशें कम होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो था पौधे वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमने पढ़ा पौधे और इनके हिस्से, पौधों में बढ़ोतरी और इन तब्दीलियाँ और पौधों की अहमियत। चलिए अब हम इसको एक दफा रिपीट करते हैं थोड़ा सा। आप लोग पहले मुझे बताएंगे कि बच्चा बताएगा मुझे कि पौधे के अहम हिस्से कौन से होते हैं। हैंड रेज कीजिएगा। पौधे के अहम हिस्से कौन से होते हैं? इब्राहिम आप बताएं। जड़ें, तना, पत्ते, फूल, फल। फल, वेरी गुड। ये पौधे के अहम हिस्से हैं। वेरी गुड, सिट डाउन। पौधे का कौन सा हिस्सा जो है वो पौधे को जमीन में गाड़े रखता है? मायमा आप बताएं। जड़ें, वेरी गुड। और कौन सा पौधे का हिस्सा खुराक बनाने में मदद देता है? अहमद आप बताएं। तना, वेरी गुड। फूल और फल का कोई बताएगा बच्चा कि क्या काम है? फल कैसे बनता है? हाँ जी, पहले फूल उगते हैं फिर फूल से फल बन जाते हैं। पौधे के किस हिस्से को इसकी खुराक का कारखाना कहते हैं? यानी ये हमारे पास पौधा है ना, तो इसका कौन सा हिस्सा इसका कारखाना है? कौन सा सबसे मेन इसका पार्ट है पौधे का? एबनर बताएं आप। तना। कौन सा? तना। बैठे गुड। हम किस पौधे की जड़ खाते हैं? हम किस पौधे की जड़ खाते हैं? पीछे से आप बताएं। अल्मास। मूली, गुड, वेरी गुड, सिट डाउन। मैं खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी इस्तेमाल करता हूँ, मैं कौन हूँ? आप ऐसे समझे ना, पौधा हमसे पूछ रहा है कि मैं खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी इस्तेमाल करता हूँ, बताएं मैं कौन हूँ? बताएं आपने। तना। क्या है? तना। ओके, सिट डाउन। आम के फल में कितने बीज होते हैं? आप बेटा बताएं। 1। कितने होते हैं? 1। कौन सा हिस्सा बीजों को अपने अंदर महफूज रखता है? पौधे का कौन सा हिस्सा बीज को अपने अंदर महफूज रखता है? आप बताएं। फल। फल, फल के अंदर बीज होते हैं ना। अभी मैंने आपको बताया कि सेब के अंदर उसका बीज होता है, तरबूज है उसके अंदर उसका बीज होता है, आड़ू है उसके अंदर उसका बीज होता है। ठीक है, तो पौधे का कौन सा हिस्सा बीज को अपने अंदर महफूज रखता है? फल। कौन सा हिस्सा? फल। आप लोगों ने इसके घर से काम जो डायरी करेंगे वो करेंगे हम पेज नंबर 50 से 53 तक आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है। ओके, राखी के आमा। पेज नंबर 50 to 54। ओपन योर डायरी टू क्लास। डायरी ओपन करें और राइट करें।